अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे MGT 111 के लेसन नंबर 16 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अथॉरिटी। अथॉरिटी की डेफिनेशन: एक ऐसी ताकत जिसका इस्तेमाल करके एक स्पेसिफिक आउटपुट हासिल की जाए, लेकिन इसका इस्तेमाल एक ख़ास तरतीब से किया जाता है, इसको अथॉरिटी कहते हैं। पावर: एक खासियत जो दूसरों को मुतासिर करके ख़ास मकसद हासिल करने के लिए की जाए, इसको पावर कहते हैं। लाइन क्या है? लाइन कंसेप्ट के वो लोग जो इदारे का काम असल में परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिस मकसद के लिए इदारा बनाया गया है, वो इस मकसद को हासिल करने के लिए जो लोग काम कर रहे होते हैं, इसे लाइन कहते हैं। और जो लोग खुद डायरेक्टली काम नहीं करते लेकिन लाइन की मदद करते हैं, उनको स्टाफ कहते हैं। आगे है डेलीगेशन। हाई लेवल पर काम करने वाले लोग अथॉरिटी का कुछ ना कुछ हिस्सा लो लेवल वाले लोगों को दे देते हैं, इसे कहते हैं डेलीगेशन। स्केलर प्रिंसिपल क्या है? स्केलर प्रिंसिपल को चेन ऑफ कमांड भी कहते हैं। मतलब कि अगर किसी जूनियर बंदे ने किसी सीनियर से अप्रोच करनी है तो वो एक डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड करेगा। एक लेबर ने जब एक चीफ एग्जीक्यूटिव से अगर अप्रोच उस तक अप्रोच करनी है तो वो अपने सुपरवाइज़र के पास आएगा, सुपरवाइज़र मैनेजर के पास जाएगा, मैनेजर जो है ऊपर जाएगा। इस तरह डायरेक्ट जो है लेबर अपने चीफ एग्जीक्यूटिव के पास नहीं जाएगा। ये इसके अंदर बात कर रहा है। तो ये हो गया जी आपका। आगे है फंक्शनल अथॉरिटी। क्या है फंक्शनल अथॉरिटी? क्या है? वो अथॉरिटी जो किसी काम को करने के लिए दी जाती है किसी को, ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है। डेलीगेशन ऑफ फंक्शनल अथॉरिटी क्या है? डेलीगेशन में जैसे ये कह रहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव है, इसके नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर रिसर्च है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं 3 इसके नीचे, और उनके नीचे जो अंडर हैं वो मैनेजर परचेज है, मैनेजर पर्सनल है, मैनेजर फैक्ट्री। देखें, चीफ एग्जीक्यूटिव डॉटेड लाइन शो करिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर ये भी हैं, 3 तो हैं उनकी, इसके अंडर ये भी हैं। मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव मेन अथॉरिटी है। ये अपने इसके डायरेक्ट अंडर जो हैं उससे भी जो उनके अंडर हैं वो भी उसी के अंडर आते हैं, एग्जीक्यूटिव के अंडर, चीफ के अंडर। बेनिफिट्स ऑफ स्टाफ। स्टाफ के बेनिफिट: आजकल के ज़माने में स्टाफ ज़्यादातर एज ए एडवाइज़र काम करें। स्टाफ इन्फो को इकट्ठा करता है और एनालाइज करता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सजेस्ट करता है। लिमिटेशंस क्या हैं कि स्टाफ को लाइन वाले क्या लोग कहते हैं कि इनको हमारा काम नहीं पता। ये लोग कौन सा काम करते हैं? काम तो हम करते हैं, ये बस बैठ के सर्चिंग करते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं। काम लोग हम करते हैं, तो हमसे पूछा जाए कि हमारे मसले मसाइल क्या हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी: किसी हद तक इख्तियारात का लोगों को देना, मतलब ज़्यादा लोगों को इख्तियारात देना, ज़्यादा इख्तियारात लोगों के पास हो तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अगर कम लोगों के पास इख्तियारात हों तो सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। नेचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन देखें, ये डायग्राम देखें, इसके अंदर कह रहा है कि लेफ्ट साइड पे देखें कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, मतलब कि चंद एक लोगों के पास इख्तियार हैं, अथॉरिटी नॉट डेलीगेटेड। और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अथॉरिटी डेलीगेटेड, मतलब मैक्सिमम लोगों के पास इख्तियार हैं। आगे डिफरेंट काइंड ऑफ सेंट्रलाइजेशन 3 है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस: एक इदारा जिसने एक दूसरे रीजन में अपना ऑफिस खोला है, क्या वो अथॉरिटी अपने मेन ऑफिस तक ही रखेगा या फिर उस रीजन वाले ऑफिस तक में भी अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करेगा? डिपार्टमेंटल सेंट्रलाइजेशन के अंदर कह रहा है कि एक डिपार्टमेंट ने मेंटेनेंस के लिए की फैसिलिटी को सेंट्रलाइज किया हुआ है, यानी कि इससे कॉस्ट कम हो जाएगी, इसका फ़ायदा बेनिफिट होगा। सेंट्रलाइजेशन एज एन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट: क्या अथॉरिटीज़ को सेंट्रलाइज करने में फ़ायदा है या फिर डिसेंट्रलाइज करने में? ये डिपेंड करता है कि इदारे की अथॉरिटी क्या चाहती है। ये आपका आज का लेसन है व्यूअर्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।